गुड इवनिंग है ना, जितने भी जुड़े ऑनलाइन में सबको गुड इवनिंग। चलिए आज का क्लास प्रारंभ करते हैं। ठीक है, कल कौन से टॉपिक पे चर्चा किए थे, क्या देखे थे कल? खनिज, समझ आया थोड़ा बहुत? चलिए ओके, है ना। चलिए आज एक न्यू टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं। वो है कौन सा आपका, तो देखेंगे छत्तीसगढ़ में उद्योग, है ना। देखिए छत्तीसगढ़ में उद्योग की बात किया जाए तो क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे, तो अधिकतर जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें आपका जो इंडस्ट्रियल एरिया है, ठीक है, मान लो बात किया जाए बिलासपुर का इंडस्ट्रियल एरिया कौन सा है, रायपुर का कौन सा है, और कुछ प्रमुख जो तथ्य है उसको एग्जाम में क्या किए जाएंगे, आपका पूछे जाएंगे, है ना। तो एक एक करके हम समझते हैं कि कहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आज अगर बात किया जाए तो आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका उद्योग। बस आपको इन्हीं चीजों को एक बार क्या करना है, दोहराना है। ठीक है, चले प्रारंभ करते हैं। देखिए सबसे पहले आप सबको पता है कि छत्तीसगढ़ में एक नई औद्योगिक नीति आपका प्रारंभ हुई है। ठीक है, कब से ये मैं करंट अफेयर में एक बार बता चुका हूं, लेकिन ये एग्जाम की दृष्टि से क्या है, आपका महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसको बिल्कुल एक बार देख लीजिएगा। देखिए छत्तीसगढ़ में जो औद्योगिक नीति है जी, वो आपका कब से कब तक, तो जो औद्योगिक नीति है वो आपका 2024 से लेकर 2030 तक। क्लियर है यहाँ तक? पहला क्वेश्चन यही पूछा जाएगा। ये दो चीजों में महत्वपूर्ण हो सकता है। एक आपका करंट अफेयर के अंतर्गत ये पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ का जो औद्योगिक नीति है वो कब से कब तक चलेगी। ठीक है, और साथ ही साथ मैं बात करूं समय अवधि, हमें पता है कि 2024 से लेकर 2030 तक आपका औद्योगिक नीति प्रारंभ की गई है, और इसका जो ड्यूरेशन देखे इस समय, तो 1 नवंबर 2024 से लेकर 31 मार्च 2024 तक ये नीति क्या रहेगी, आपका चलेगी। क्लियर है? तो इसको बिल्कुल नोट कीजिएगा। दो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ की औद्योगिक नीति कब से कब तक चलेगी, 2024 से लेकर 2030 तक। जबकि समय अवधि अगर हम डेट देखें तो 1 नवंबर 2024 से लेकर आपका 31 मार्च 2024 तक। क्लियर है यहाँ तक? चले नेक्स्ट इसका जो ध्येय वाक्य है, ठीक है, किसके माध्यम से आपका ये जो औद्योगिक नीति इसको आगे बढ़ाया जाएगा, तो इसको इसका जो विजन है वो रखा गया है, या कह सकते हैं ध्येय वाक्य रखा गया है, अमृत काल छत्तीसगढ़ विजन 2047। ठीक है, जैसे कि पीएससी में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, जिनमें से अगर मैं बात करूं तो पिछले बजट का, है ना, बजट का जो आपका ध्येय वाक्य था वो पूछा गया था। ठीक है, पहले का क्या था, आपका ज्ञान था, अभी का गति है। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चन आपको बिल्कुल देखने को मिलेंगे एग्जाम में, एक बार बिल्कुल आप सबको देखना है। आगे मैं बात करूं, ये जो नीति है, ठीक है, यह राज्य की 6वीं औद्योगिक नीति है। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि छत्तीसगढ़ का जो निर्माण हुआ था 1 नवंबर दो, वो छत्तीसगढ़ क्या हुआ था, आपका अस्तित्व में आया था। और अस्तित्व के बाद ये जो औद्योगिक नीति है वो 6वें क्रम का क्या है, आपका औद्योगिक नीति है। इतना आपको याद रख लेना है ना। 6वें क्रम का क्या है, आपका औद्योगिक नीति है। देखिए कब कब लाया गया था, तो पहले जो औद्योगिक नीति 2000 से लेकर 2003 तक चला। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको नहीं रटना है कि पहला औद्योगिक नीति दूसरा औद्योगिक नीति। हमें एग्जाम की दृष्टि से, करंट अफेयर की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाला है ये 6वां आपका औद्योगिक नीति। ठीक है, यहां मैं बात करूं तो पहला जो औद्योगिक नीति लाया गया था 2000 से 2003 तक। ठीक है, 2000 से 2003 तक पहला औद्योगिक नीति चला, क्योंकि आप सबको पता है शुरुआत में आपका किसका सरकार था, तो शुरुआत में आपका कांग्रेस का सरकार था, है ना। 2003 में फिर चेंज हुआ, फिर भाजपा आया। तो जो भी सरकार आती अपने हिसाब से औद्योगिक नीति क्या करती है, लागू करती है। तो आपका रमन सरकार है, उसके बाद 2004 से 2009 तक, 2009 से 2014 तक आपका तीसरा, चौथा 2014 से 2019, पांचवा बात करें 2019 से 2024, और छठवां जो औद्योगिक नीति है 2024 से 2030 तक। क्लियर है? इसमें एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा, पुनः एक बार देखूं तो बात किया जाए औद्योगिक नीति कब से कब तक रही, समय अवधि, ठीक है, ध्येय वाक्य आपको याद रख लेना, अमृतकाल मिशन विजन 2047। कौन से क्रम की औद्योगिक नीति है, तो 6वें क्रम की औद्योगिक नीति है। इतना आपको याद रख लेना है। ठीक है, चलिए एग्जाम में बिल्कुल ये पूछा जाएगा, तो इस औद्योगिक नीति के बारे में आप सबको क्या कर लेना है, याद रख लेना है। ठीक है, एक बार मैं करंट अफेयर में और बता चुका हूं क्या क्या एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 6वीं औद्योगिक नीति ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। चलिए
ठीक है, तो इसको एक बार देख लेना अच्छे से, छत्तीसगढ़ की औद्योगिक नीति। आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है, आगे और एग्जाम की दृष्टि से क्या क्या महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले अगर बात किया जाए तो औद्योगिक विकास केंद्र का हम वर्गीकरण करते हैं कि कौन कौन से औद्योगिक विकास केंद्र है, उसको कितने चरणों में बांटा गया है। तो औद्योगिक विकास केंद्र को आपका 4 चरणों में बांटा गया है, ठीक है। किसके हिसाब से बांटा गया है, तो उसके क्षेत्र के हिसाब से, है ना, उस हिसाब से आपका 4 भागों में बांटा गया है। पहले तो यही पूछा जाएगा एग्जाम में। सबसे पहले मैं बात करूं तो सबसे पहले नंबर पर आएगा आपका वृहद औद्योगिक केंद्र, है ना। वृहद औद्योगिक केंद्र क्या है, तो ये हमें थोड़ा सा बड़े स्तर में देखने को मिलेंगे, ठीक है, बड़े स्तर में देखने को मिलेंगे, बड़े बड़े भूभाग में हमें देखने को मिलेंगे। कौन सा आपका वृहद औद्योगिक क्षेत्र। दूसरा मध्यम, इससे छोटा हो जाएगा, फिर लघु, इससे छोटा, और एक आपका सूक्ष्म औद्योगिक केंद्र, जो छोटे मोटे आपका जो उद्योग है वो आपका इसके अंतर्गत आएगा। अब एग्जाम में क्या पूछा जाएगा कि वृहद औद्योगिक क्षेत्र किसे कहते हैं, या फिर इसका जो भूभाग है किसके अंतर्गत आता है, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। तो 200 हेक्टेयर से अधिक का अगर कोई क्षेत्र में औद्योगिक केंद्र विकसित किया गया हो तो वो आएगा आपका वृहद औद्योगिक केंद्र के अंतर्गत, ठीक है। कितने आपका 200 हेक्टेयर से अधिक, क्लियर है। देखिए मध्यम की मैं बात करूं तो मध्यम औद्योगिक केंद्र है वो आपका 100 से 200 हेक्टेयर के बीच, ठीक है। 100 से 200 हेक्टेयर के क्षेत्र में ये क्या रहेगा, आपका फैला रहेगा, ये विस्तार रहेगा, क्लियर है। वो आएगा आपका मध्यम औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत। जबकि मैं बात करूं लघु की, तो लघु आपको, लघु औद्योगिक केंद्र आपको याद रख लेना है 50 से 100 हेक्टेयर। और लास्ट में सूक्ष्म औद्योगिक केंद्र आपको देखने को मिलेगा 0 से आपका 50 हेक्टेयर, ठीक है। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा आपका वृहद औद्योगिक केंद्र के अंतर्गत आता है, कौन सा आपका मध्यम औद्योगिक केंद्र के अंतर्गत आता है, सूक्ष्म और आपका लघु, क्लियर है। तो ये एक बार देख लेना, 200 हेक्टेयर से अधिक तो आपका वृहद, 100 से 200 आपका मध्यम, 50 से 100 आपका लघु, और सूक्ष्म उद्योग आपका 0 से 50 हेक्टेयर के बीच, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए उसके बाद छत्तीसगढ़ में अगर इंडस्ट्रियल एरिया की बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, ठीक है, CSIDC। देखिए बहुत बड़े बड़े उद्योग है, ठीक है, बड़े उद्योग है, मध्यम उद्योग है, सूक्ष्म लघु उद्योग है। तो किसके माध्यम से ये जो उद्योग है वो स्थापित किया जाता है, ठीक है। तो एक आपको याद रखना है मूल रूप से, एक आपका CSIDC और एक आपका IIDC, ठीक है, दो उद्योग है। इसके माध्यम से आपका जो वृहद औद्योगिक केंद्र इंडस्ट्रियल एरिया उसको विकसित किया जाता है, ठीक है। जबकि जो सूक्ष्म और लघु जो उद्योग है, सूक्ष्म व लघु उद्योग आप सबको याद रख लेना, मैं एकदम बेसिक पढ़ा रहा हूं कि यहां से अगर एग्जाम में क्वेश्चन है तो बिल्कुल आप लोगों से बन जाए, ठीक है। तो CSIDC और IIDC, क्लियर है। जैसे कि बात किया जाए CSIDC का, तो जो IIDC है वो इसके अधीन कार्य करता है, CSIDC के, ठीक है, छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। तो जितने भी बड़े बड़े उद्योग आप छत्तीसगढ़ में देखते हो वो किसके अधीन रहता है आपका, तो CSIDC के अधीन रहता है, ठीक है। और एक आपको याद रख लेना है IIDC, जिसमें आपका सूक्ष्म व लघु उद्योग क्या है आपका शामिल है, एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र जिसे कहा जाता है। और जो IIDC है वो अधीन है किसके, आपका CSIDC के, ठीक है। तो जब भी अगर पूछ दिया जाए कि वृहद इंडस्ट्रियल एरिया या वृहद औद्योगिक क्षेत्र किसके अंतर्गत आएंगे, तो CSIDC के अंतर्गत आएंगे। और सूक्ष्म और लघु जो आपका औद्योगिक केंद्र है वो आपका IIDC के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। देखिए अगर बात किया जाए CSIDC की, तो इसका स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 2001 को, ठीक है। कब हुआ था आपका, 7 अप्रैल 2001 को। इसके अलावा इसका जो मुख्यालय है वो हमें देखने को मिलेगा कहां, आपका रायपुर में। तो बस इतना इसके बारे में याद रख लेना है, ज्यादा उतना डिटेल हमें इसके बारे में नहीं पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट मैं बात करूं, कुछ महत्वपूर्ण पार्क है छत्तीसगढ़ में जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए आपको केवल क्या करना है, एग्जाम में क्वेश्चन कहां से पूछा जाएगा, तो अधिकतर डिटेल में आपको नहीं पूछा जाएगा, बस आपका या तो पार्क पूछा जाएगा या फिर कॉम्प्लेक्स पूछा जाएगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स की छत्तीसगढ़ में कौन कौन से प्रमुख पार्क है, कौन कौन सा कॉम्प्लेक्स है, यही पूछा जाएगा, एकदम लिख के ले लो, ठीक है। तो इन सब चीजों को एकदम एक बार आप सबको देखना है, एक बार ध्यान लगाना है कि हाँ ये पार्क यहाँ है, ठीक है। उसके हिसाब से आपका जो क्वेश्चन है वो बन जाएगा। देखिए बात करूं सबसे पहले आपका
लॉजिस्टिक पार्क की, ठीक है, लॉजिस्टिक पार्क। देखिए एक एक बार सुनते चलेगा, लॉजिस्टिक पार्क, मेटल पार्क, अप्रैल पार्क, प्लास्टिक पार्क, ठीक है, और एक आपका ऊर्जा पार्क। अब ये क्या होता है, हम इसका डिटेल अभी हमें नहीं पढ़ना है, डिटेल भी बता दूंगा, लेकिन एक एक का अगर डिटेल बताऊंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा, और आपको डिटेल भी जानना नहीं। आपको कल क्या करना है, बस ये नाम सुनना है और इतना याद रख लेना है कि ये जो पार्क है वो कहाँ स्थित है, ठीक है। एग्जाम में बस वही पूछा जाएगा, क्लियर है। तो जैसे कि लॉजिस्टिक पार्क हो गया, मेटल पार्क, अप्रैल पार्क, प्लास्टिक पार्क और आपका ऊर्जा पार्क, ठीक है। ये आप सबको देखने को मिलेगा कहाँ जी, आपका रायपुर में। कहाँ देखने को मिलेगा, आपका रायपुर में, ठीक है। कौन कौन सा, लॉजिस्टिक पार्क, मेटल पार्क, अप्रैल पार्क, प्लास्टिक पार्क और आपका ऊर्जा पार्क, ये सब रायपुर। जबकि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग ये और जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क, आईटी पार्क, ये तीनों देखने को मिलेगा आपका नया रायपुर में। कहाँ देखने को मिलेगा, आपका नया रायपुर में। तो आप लोग क्या करना, इन जगहों का एक बार नाम सुनना और थोड़ा सा ट्रेस करना कि ये जगह कहाँ है। एग्जाम में यही से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्लियर है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग और जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क और आईटी पार्क, ये सब आपको नया रायपुर में देखने को मिलेगा। जबकि आपको याद रख लेना है, जहां से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक आपका मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क, ठीक है, मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क, और दूसरा आपका हर्बल पार्क, ये आपको देखने को मिलेगा कहां, आपका धमतरी में। कहां देखने को मिलेगा, धमतरी में, क्लियर है। कौन कौन सा, तो मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क और आपका हर्बल पार्क, ठीक है। यहां से चलिए, इसके अलावा मैं बात करूं अप्रैल पार्क, ठीक है। अप्रैल पार्क आपको देखने को मिलेगा कहां, तो राजनांदगांव में। कहां देखने को मिलेगा, आपका राजनांदगांव में, ठीक है। इसके अलावा आपका फूड पार्क, इंजीनियरिंग पार्क, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क और किसान शॉपिंग मॉल। देखिए एक राजनांदगांव में भी पढ़े थे आपका, ठीक है, किसान शॉपिंग मॉल। इस कब किया गया था स्थापना राजनांदगांव में, 2010 में, ठीक है। तो फूड पार्क, इंजीनियरिंग पार्क, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क और किसान शॉपिंग मॉल, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा कहां, तो ये सब आपको देखने को मिलेगा आपका दुर्ग में, ठीक है। दुर्ग कहाँ है, ये हो गया आपका ये, ठीक है, ये दुर्ग में आपको देखने को मिलेगा इंजीनियरिंग पार्क, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी और आपका किसान शॉपिंग मॉल, फूड पार्क, ठीक है। अब ये कुछ जगह है, जैसे कि इंजीनियरिंग पार्क हो गया, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हो गया, यह देखने को मिलेगा भिलाई में। साथ ही साथ जो आपका फूड पार्क है वो देखने को मिलेगा कहाँ, आपका बोरई में, क्लियर है। तो आगे हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले इन जगहों को ट्रेस कीजिएगा क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। बाद में जब हम डिटेल पढ़ेंगे, है ना, तो उसके बारे में मैं बता दूंगा अप्रैल पार्क क्या होता है, मेटल पार्क और प्लास्टिक पार्क, ये सब चीज क्या होता है। अभी बस आपको जगह ट्रेस करना है। इसके अलावा मैं बात करूं तो एक आपको याद रख लेना है एल्यूमिनियम पार्क, ठीक है, एल्यूमिनियम पार्क। एल्यूमिनियम किसका अयस्क है, आपका बॉक्साइट का, पढ़े थे ना। और बॉक्साइट संबंधित है कहां से, आपका बाल्को, है ना। बाल्को कहाँ है आपका, तो बाल्को आपको देखने को मिलेगा कोरबा। तो एल्यूमिनियम पार्क और ट्रैफिक जो पार्क है वो आपको देखने को मिलेगा बिलासपुर, ठीक है। ट्रैफिक पार्क बिलासपुर, एल्यूमिनियम पार्क कहाँ, आपका कोरबा, क्लियर है। तो इन जगहों को बिल्कुल एक बार देखिएगा, यहाँ से बिल्कुल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे हम बढ़े, तो इसके अलावा अगर बात करूं, तो एक चीज आपको और देखना है, जितने भी जो जिले हैं, 33 जिले, हर जिले में आपका इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, लेकिन कुछ जगहों में क्या है, जो बड़े जगह है जहां आपका देखा जाए, जैसे कोरबा हो गया, बिलासपुर हो गया और अन्य जिलों में आपका इंडस्ट्रियल एरिया देखने को मिलते हैं, औद्योगिक क्षेत्र। उन औद्योगिक क्षेत्र का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। एक एक करके हम चलते हैं। देखिए सबसे पहले मैं प्रारंभ करूं कहां से, आपका तो बस्तर डिवीजन से, है ना। तो बस्तर डिवीजन में कौन कौन सा प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है, देखिए बात किया जाए सुकमा का, ठीक है। सुकमा का औद्योगिक जो क्षेत्र है या इंडस्ट्रियल एरिया है वो है खुद आपका सुकमा, ठीक है। खुद कौन सा है, आपका सुकमा। सुकमा में इंडस्ट्रियल एरिया सुकमा में देखने को मिलेगा। दंतेवाड़ा की मैं बात करूं तो दंतेवाड़ा में आप सबको याद रख लेना है, दंतेवाड़ा में एक जगह बताया था, नाम है आपका टेकनाथ। कौन सा जगह, आपका टेकनाल। हम क्या पढ़ रहे हैं, तो विभिन्न जिलों में छत्तीसगढ़ में इंडस्ट्रियल एरिया, औद्योगिक क्षेत्र आपका विभिन्न जिलों में कहां कहां स्थित है, ठीक है। तो सुकमा में आपका सुकमा, दंतेवाड़ा में टेकनाल। इसके अलावा आपका बात किया जाए आपका बस्तर, तो बस्तर में बताया था कौन सा, बताइए, पढ़े हो क्या मैपिंग।
धूरा गांव या दूर गांव आपको याद रख लेना है, और एक आपको याद रख लेना है कल्चा। ठीक है, धूरा गांव और कल्चा ये कहाँ के इंडस्ट्रियल एरिया है, तो ये आपका बस्तर, ये आपका दंतेवाड़ा, ये आपका सुकमा। जैसे कि बात करूं नारायणपुर बीजापुर में, यहाँ में इंडस्ट्रियल एरिया देखने को नहीं मिलता। इसके अलावा देखा जाए तो ये हो गया आपका कांकेर। ठीक है, कांकेर में आपको देखने को मिलेगा क्या, कांकेर में आपका लखनपुरी। ठीक है, कांकेर में कौन सा इंडस्ट्रियल एरिया, तो कांकेर में आप सबको देखने को मिलेगा लखनपुरी। ये यहाँ का क्या है, तो ये विभिन्न जिलों का अपना अपना क्या होता है, एक औद्योगिक क्षेत्र होता है, औद्योगिक केंद्र होता है। तो ये यहाँ का इंडस्ट्रियल एरिया है। आगे हम बढ़े तो यहाँ आता है उसके बाद आपका गरियाबंद। ठीक है, गरियाबंद का जो आपका इंडस्ट्रियल एरिया है वो है कौन सा आपका, तो वो है जी आपका बेल टुकरी। ठीक है, कौन सा आपका, बेल टुकरी। गरियाबंद में बेल टुकरी। ठीक है, लखनपुरी कांकेर, धूरा गांव कल्चा बस्तर, टेकनार दंतेवाड़ा और सुकमा का आपका सुकमा रहेगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़े। तो ये आपका हो गया धमतरी। ठीक है, धमतरी में आप सबको देखने को मिलेगा क्या, तो धमतरी में आपको याद रख लेना है श्यामा तरई। श्यामा तरई आपका धमतरी, और एक जगह और है जी जाम गांव। जी जाम गांव, धमतरी में श्यामा तरई और जी जाम गांव इंडस्ट्रियल एरिया आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा मैं बात करूं तो इधर आपको देखने को मिलेगा दुर्ग। ठीक है, दुर्ग में एक इंडस्ट्रियल एरिया है, उस इंडस्ट्रियल एरिया का नाम है, आप सबको याद रख लेना है बोरई। दुर्ग का आपका बोरई, और बोरई की खास बात क्या है, तो ये आपका सब छत्तीसगढ़ का सबसे विकसित इंडस्ट्रियल एरिया है। सबसे विकसित इंडस्ट्रियल एरिया कौन सा आपका, तो बोरई। इतना आपको याद रख लेना है। ठीक है, इसके अलावा आगे चले तो इधर आपको देखने को मिलेगा, ये हो जाएगा आपका महासमुंद, और महासमुंद में आपको याद रख लेना है बिरकोनी। बिरकोनी क्या है, यहाँ का इंडस्ट्रियल एरिया है। ठीक है, तो महासमुंद में आपका बिरकोनी, धनतरई में कौन कौन सा, श्यामा तरई श्यामा तरई जीजाम गांव, गरियाबंद का बेलटुकरी, कांकेर का लखनपुरी, बस्तर का धूरा गांव कल्चा, दंतेवाड़ा का टेकना और दुर्ग का आपका बोरई, जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे विकसित क्या है आपका इंडस्ट्रियल एरिया है, कौन सा आपका, बोरई। क्लियर है, चलिए इसके अलावा हम आगे बढ़े तो चले जाते हैं आपका रायपुर। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा आपका रायपुर। रायपुर में बहुत सारे आपका इंडस्ट्रियल एरिया है, कौन कौन सा प्रमुख रूप से देखते हैं, एक करके हम नाम देख लेते हैं। देखिए यहाँ आपको याद रख लेना है सबसे पहले आपका सिलतरा। सिलतरा, सिलतरा के बाद आपको याद रख लेना है उरला। उरला के बाद आपको याद रख लेना है क्या, रावा भाटा। रावा भाटा, रावा भाटा के बाद आपको याद रख लेना है आमा सिवनी। आमा सिवनी, ये क्या है, नवीन औद्योगिक क्षेत्र है यहाँ का, और एक आपका तेंदुआ। तेंदुआ, ठीक है, तो और बहुत सारे, लेकिन कुछ का नाम ही आपको याद रखना, सिलतरा, उल्ला, रावा भाटा, एक और याद रख लो भनपुरी। भनपुरी, ये कहाँ क्या इंडस्ट्रियल एरिया है, तो ये आपको याद रख लेना है रायपुर के क्या है आपका इंडस्ट्रियल एरिया है। पुनः एक बार देखिए, सिलतरा, उरला, रावा भाटा, आमा सिवनी, तेंदुआ और एक आपका भनपुरी। जिनमें से आपको याद रख लेना है कि जो सिलतरा है, ठीक है, सिलतरा आपको याद रख लेना है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र है। सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र, ठीक है, औद्योगिक केंद्र इंडस्ट्रियल एरिया कौन सा आपका, सिलतरा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र है। जबकि उल्ला याद रख लेना है, उल्ला छत्तीसगढ़ का प्रथम इंडस्ट्रियल एरिया है, कौन सा आपका, उरला। ठीक है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सिलतरा, जबकि छत्तीसगढ़ का प्रथम आपका औद्योगिक केंद्र कौन सा रहेगा, आपका उल्ला रहेगा। क्लियर है यहां तक, तो एक बार इन सब चीजों को देखना है। इसके अलावा मैं बात करूं, आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद आते हैं कौन सा आपका, तो इसके बाद आते हैं कवर्धा। ठीक है, कवर्धा का जो आपका इंडस्ट्रियल एरिया है जी, उसका नाम है हरिन छपरा। हरिल छपरा, ठीक है, कवर्धा का इंडस्ट्रियल एरिया आपका हरिल छपरा। इसके अलावा बात किया जाए आपका बगल में है, इधर देखा जाए तो मुंगेली। ठीक है, बगल में आपको देखने को मिलेगा मुंगेली। मुंगेली का इंडस्ट्रियल एरिया है आपका खमरिया।
खमरिया, ठीक है, मुंगेली का आपका खमरिया। जबकि आपका जीपीएम का जो आपका इंडस्ट्रियल एरिया है वो हो जाएगा जी आपका अंजनी, वो जाएगा कौन सा आपका अंजनी। और एग्जाम में इन्हीं चीजों को पूछा जाएगा कि दंतेवाड़ा का औद्योगिक केंद्र इंडस्ट्रियल एरिया कौन सा है, बस्तर का कौन सा है, ये एग्जामों में डायरेक्ट पूछा जाएगा। इसके अलावा मैं बात करूं तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा आपका बलौदा बाजार, ठीक है, बलौदा बाजार आप सबको याद रख लेना है। बलौदा बाजार का इंडस्ट्रियल एरिया है औरेठी, औरेठी आपका बलौदा बाजार का क्या है आपका इंडस्ट्रियल एरिया है, ठीक है। एक बार और रिवाइज कराऊंगा, टेंशन मत लेना, याद नहीं होगा ऐसा करके। एक बार जब कहीं से पढ़ो फिर जाके उन चीजों को एक बार रिवाइज करो तो बिल्कुल याद हो जाएगा। इधर है आपका जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा का आपका इंडस्ट्रियल एरिया है कापन और आपका मुक्तराज, ठीक है, मुक्तराज और आपका कापन कहाँ का है आपका जांजगीर चांपा का है, ठीक है। बिलासपुर की मैं बात करूं तो बिलासपुर में भी बहुत सारे क्या है आपका इंडस्ट्रियल एरिया है। यहां लिख दिया मैं बिलासपुर। बिलासपुर में आपको याद रख लेना है कौन कौन सा, तो सबसे पहले आपका सिलपहरी, सिलपहरी के बाद आपका सिरगिट्टी, सिलपहरी, सिरगिट्टी, तिफरा, दगोरी, बेलगहना, नहीं चलो इतने याद रखो, सिलपहरी, सिरगिट्टी, तिफरा और आपका दगोरी। कौन कौन सा पुनः देखे तो सिलपहरी, सिरगिट्टी, तिफरा, दगोरी कहाँ का इंडस्ट्रियल एरिया है, तो ये बिलासपुर का इंडस्ट्रियल एरिया है, इतना आपको याद रख लेना। आगे हम बढ़े तो इसके अलावा यहाँ आपको रायगढ़ देखने को मिलेगा, तो रायगढ़ में आपका इंडस्ट्रियल एरिया है लारा, और एक आपको याद रख लेना है मऊहा पाली, मऊहा पाली, ये आपका रायगढ़ का इंडस्ट्रियल एरिया है। जबकि जसपुर का इंडस्ट्रियल एरिया है आपका बनगांव, जसपुर का कौन सा हो जाएगा आपका बनगांव। क्लियर है, एक दो और बचा है, फिर मैं एक बार रिवाइज करवा दूंगा जल्दी से। ये हो गया आपका सरगुजा, सरगुजा में आपको याद रख लेना है नयनपुर गिरवरगंज, नयनपुर गिरवरगंज, इतना आपको याद रख लेना है, ठीक है, नयनपुर गिरवरगंज। और एमसीबी का आपको याद रख लेना है परसगढ़ी, परसगढ़ी। एक बार पुनः देखते चले एकदम आराम के साथ, 2 मिनट में याद हो जाएगा। नीचे से एक बार पकड़ते हैं ना, सबसे पहले प्रारंभ करें नीचे से, तो सुकमा का क्या रहेगा, सुकमा रहेगा। बस्तर का कलचा धूरा गांव, ठीक है। उसके बाद आपका कांकेर का लखनपुरी, कांकेर का लखनपुरी, गरियाबंद का बेलटुकरी, गरियाबंद का बेलटुकरी, महासमुंद का बिरकोनी, महासमुंद का बिरकोनी, दुर्ग का बोरई, दुर्ग का बोरई। खास बात क्या है, छत्तीसगढ़ का सबसे विकसित औद्योगिक क्षेत्र है कौन सा आपका बोरई, ठीक है। एक राजनांदगांव का भूल गए, राजनांदगांव में बहुत सारे हैं, चलिए उसको ही बता देता हूँ, राजनांदगांव को नहीं देखे। देखिए राजनांदगांव में बहुत सारे आपको याद रख लेने, जैसे कि आपका टेडेसरा, टेडेसरा, इंदवानी, पवनतला, विजयतला, विजयतला, और एक आपका मरहूम खुर्द, मरहूम खुर्द पूरा लिख लेना। ये आपका राजनांदगांव का टेडेसरा, इंदवानी, पवनतला, विजयतला और कौन सा आपका मरहूम खुर्द। देखिए कहां तक आए थे, तो महासमुंद तक आए थे। महासमुंद का देखने को मिलेगा बिरकोनी। रायपुर में आपको याद रख लेना है सिलतारा, उरला, उसके बाद रावा भाटा, आमा सिवनी और कौन सा आपका तेंदुआ। क्लियर है, ठीक है। चलिए आप भनपुरी भी है, भनपुरी एक आपको याद रख लेना है। कवर्धा का कौन सा आपका हरील छपरा, कवर्धा का हरील छपरा। जबकि यहां बात किया जाए आपका मुंगेली, मुंगेली का आपका खमरिया, मुंगेली का खमरिया। जीपीएम का क्या रहेगा, अंजनी, जीपीएम का अंजनी। बिलासपुर आए तो आपको याद रख लेना है सिलपहरी, सिरगिट्टी, दगोरी, तिफरा। क्लियर है, कहां का आपका बिलासपुर का। आपको केवल एक बार सुनना है, आप जब एग्जाम दिलाने जाओगे तो ऐसे याद आ जाएगा आप लोग, उसका टेंशन मत लेना। इसके बाद हम आगे बढ़े, बलौदा बाजार का औरेठी, जसपुर का बनगांव, जसपुर का बनगांव। यहां अगर बात किया जाए सरगुजा का, तो सरगुजा का क्या रहेगा आपका नयनपुर गिरवनगंज, ठीक है। क्या चीज, कौन सा, सूरज पक्का, सच में
चले ठीक है, इसमें देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक आपको यहाँ का और याद रख लेना है, गंगा खुर्द। कौन सा आपका? गंगा खुर्द। ठीक है, तो वहां का इंडस्ट्रियल एरिया है क्या सूरजपुर का? हाँ गंगापुर। हाँ चलिए, इसको इसमें ले लो, कोई दिक्कत नहीं। गंगा खुर्द आपको याद रख लेना है, कहाँ का आपका? तो सरगुजा का। और नयनपुर और गिरवरगंज आपका सूरजपुर का। ठीक है, चले बाकी सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एमसीबी का कौन सा रहेगा आपका? परसगढ़ी। ठीक है, एमसीबी का कौन सा रहेगा आपका? परसगढ़ी। इतना आपको याद रख लेना है। ये हो जाएगा आपका इंडस्ट्रियल एरिया, कहाँ का आपका? रायगढ़ का महुआ, लारा और महुआ पाली। इतना हो जाएगा आपका इंडस्ट्रियल एरिया। तो इतना नाम आपको याद रख लेना है। चले आगे बढ़ते हैं। देखिए उसके बाद हम देखेंगे क्या आपका? लौह आधारित उद्योग। ठीक है, लौह आधारित उद्योग। यहां हम बात करें कि छत्तीसगढ़ में लौह आधारित उद्योग कौन कौन सा है, तो सबसे पहले आपको याद रख लेना है बीएसपी। कौन सा आपका? बीएसपी, भिलाई स्टील प्लांट। अब यहां से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो यहां से इसका आपका स्थापना पूछा जा सकता है, उत्पादन पूछा जा सकता है, किसके सहयोग से आपका बीएसपी का निर्माण किया गया था, ये भी पूछा जा सकता है। क्लियर है? तो यहां मैं बात करूं सबसे पहले आपका बीएसपी का, तो स्थापना आपका हुआ था जी, स्थापना हुआ था 1955 में। कब स्थापित किया गया था आपका? 1955 में। और इस समय जो पंचवर्षीय योजना, मैंने शुरुआत में बताया था क्या होता है पंचवर्षीय योजना, तो इस समय जो पंचवर्षीय योजना चल रहा था वो था आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आपका इसका क्या किया गया था? आपका स्थापना किया गया था। ठीक है, 1955 में स्थापित किया गया था, जबकि आपका उत्पादन प्रोडक्शन आपका प्रारंभ हुआ कब आपका? तो 1959 में। कब आपका? 1959 में। क्लियर है? स्थापना 1955, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, उत्पादन कब आपका? 1959 में। क्लियर है? और खास बात क्या है, ये जो आपका बीएसपी है, ठीक है, ये किसके सहयोग से बना था, तो आपको याद रख लेना है। एक तरफ था भारत, भारत में बन रहा है तो वो तो रह गई, साथ में जिसका सहयोग मिला था वो था आपका रूस। कौन था आपका? रूस। ठीक है, भारत और रूस के सहयोग से आपको याद रख लेना है बीएसपी की स्थापना की गई थी। क्लियर है? यहां से ये एग्जाम में कई बार पूछा गया था, आपको याद रख लेना है भीरू करके। ठीक है, भी से भिलाई और रू से आपका रूस, इसके सहयोग से आपका बीएसपी जो है उसको स्थापित किया गया था। और दोनों के, चूंकि बात किया जाए रूस का, तो रूस ने हमारे साथ क्या दिखाया? मित्रता दिखाया। अब हमारा भी फर्ज है कि हम भी उसके लिए कुछ करें। ठीक है भैया, उस समय ऐसा था कि धीरे धीरे जो भारत था वो ग्रोथ कर रहा था। अचानक से 1947 में आजाद हुआ, उसके बाद पंचवर्षीय योजना इसीलिए लाया गया ताकि भारत विभिन्न क्षेत्रों में क्या कर सके? ग्रोथ कर सके। ठीक है, तो इसी समय आपका रूस ने सहायता दिया, तो रूस ने सहायता दिया तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी मित्रता को प्रदर्शित करें। इसीलिए भारत और रूस के मित्रता के फलस्वरूप भिलाई में निर्माण किया गया किसका? आपका मैत्री गार्डन का। किसका? आपका मैत्री गार्डन का। तो आपको याद रख लेना है मैत्री गार्डन किसके किसके मित्रता के फलस्वरूप? तो रूस और आपका भारत के मित्रता के फलस्वरूप। ठीक है, स्थापित किया गया था। इसके अलावा यहां से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो आपका बीएसपी है, ठीक है, उसको भी न खनिज हो गया, पानी हो गया, उसको सप्लाई कौन कौन करता है या कहां से सप्लाई किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले आपको याद रख लेना है बीएसपी स्टील प्लांट जो है उसमें क्या कौन कौन से खनिज मूल रूप से जरूरी होता है, तो एक आपको देखने को मिलेगा जी आपका चूना पत्थर। कौन सा? आपका चूना पत्थर। एक आपको देखने को मिलेगा आपका क्या? कोयला। कौन सा? आपका कोयला। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूं तो एक आपको क्या देखने को मिलेगा? आयरन। ठीक है, लौह अयस्क, लौह अयस्क, और एक आपको देखने को मिलेगा मैग्नीज। ये जितने भी खनिज है सब यहाँ प्रयोग में लाए जाते हैं। कौन कौन सा? तो चूना पत्थर, कोयला, मैग्नीज और आपका लौह अयस्क। यहां मैं बात करूं कौन कौन से जगह से इसकी सप्लाई की जाती है, तो सबसे पहले आपको याद रख लेना है कौन सा? आपका चूना पत्थर। कौन सा? आपका चूना पत्थर। चूना पत्थर हमें देखने को मिलेगा, ये कहां से लाया जाएगा? तो आपको याद रख लेना है नंदनी खुंदनी। ठीक है, नंदनी खुंदनी आपको याद रख लेना है। मैंने बताया था आपका खनिज में
जब आपका कडप्पा शहर समूह के अंतर्गत देखे थे आपका चूना पत्थर, नन्ही खुन्नी और एक आपका जामुल। ठीक है, तो नन्ही खुन्नी से आपका सप्लाई किया जाता है बीएसपी को क्या, आपका चूना पत्थर। जबकि मैं बात करूं कोयला, तो कोयला आपको देखने को मिलेगा कहां से, आपका कोरबा से। कहां से, आपका कोरबा से। इतना आपको याद रख लेना है। इसके अलावा जो लौह अयस्क का, देखिए लौह अयस्क का पहले जो आपूर्ति किया जाता था बीएसपी को, कहां से, आपका दल्ली राजरा के पहाड़ से, ये दल्ली राजरा वाले क्षेत्र से। अब उसके जगह राव घाट से, कहां से, आपका राव घाट से आपका आयरन ओर की सप्लाई किया जाता है किसको, आपका बीएसपी को। ठीक है, जबकि मैग्नीज आपको याद रख लेना है मलाज खंड। ठीक है, मलाज खंड, और ये पड़ता है जी आपका एमपी में। ठीक है, एमपी से क्यों मंगाया जाता है, तो मूल रूप से छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में मैग्नीज देखने को नहीं मिलता, बहुत ही कम मात्रा में है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश एमपी से आपका बीएसपी को सप्लाई किया जाएगा मैग्नीज, लौह अयस्क का राव घाट से, कोयला कोरबा से, जबकि नंदनी खुन्नी से क्या, आपका चूना पत्थर। जबकि पानी के लिए, पानी की आपूर्ति के लिए आपको याद रख लेना है, दो डैम आपको याद रख लेना है, एक आपका तांदुला और एक आपका गंगरेल बांध। गंगरेल बांध, ठीक है, इतना आपको याद रख लेना है। क्लियर है, तांदुला और गंगरेल बांध से आपका पानी की आपूर्ति की जाता है किसको, आपका बीएसपी को। यहां तक याद हो जाएगा। चलिए, तो ये आपका लौह आधारित उद्योग है आपका बीएसपी। इसके अलावा आगे हम बढ़े तो कोयला आधारित जो उद्योग है उसमें कौन कौन से प्रमुख आपका इंडस्ट्रियल एरिया आता है, तो आप सबको पता रहना चाहिए। जो आपका कोयला है, ठीक है, कोयले का उत्खनन का जो कार्य करता है कौन करता है, आपका कौन करता है, एचसीसीएल। ठीक है, एचसीसीएल, साउथ ईस्टर्न कोल लिमिटेड। यहां मैं बात करूं तो इसकी जो स्थापना हमें देखने को मिलता है वो देखते हैं 1985 को। कब, आपका 1985 को। इसका हेडक्वार्टर कहां बताया था, आपका बिलासपुर, और सब हेडक्वार्टर विश्रामपुर। ठीक है, यहां तक देखिए। यहां मैं बात करूं, एग्जाम में क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं। यहां आपको छत्तीसगढ़ में 3 एनटीपीसी देखने को मिलेंगे। ठीक है, कितने एनटीपीसी, 3 एनटीपीसी। क्लियर है, कहां का थोड़ा सा हम बात करें तो सबसे पहला एनटीपीसी देखने को मिलेगा कहां, आपका कोरबा में। ठीक है, कहां, आपका कोरबा। दूसरा आपका सीपत, और तीसरा आपका लारा। क्लियर है, चलिए लारा कहां है, रायगढ़। सीपत कहां है, बिलासपुर, और कोरबा का तो खैर कोरबा ही है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, यहां अगर मैं बात करूं तो एग्जाम में पूछा जाएगा इसका स्थापना, उत्पादन, इन्हीं चीजों पर हम मूल रूप से फोकस करेंगे। यहां जो आपका एनटीपीसी है छत्तीसगढ़ में, उनकी संख्या 3 है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। और सबसे पहले आपका कोरबा का याद रख लेना है। कोरबा में एक जगह है, नाम है आपका जमनी पाली। कहां है, आपका जमनी पाली। देखिए एग्जाम में आपको कोरबा में पता है कि आपको कोरबा में, लेकिन यहाँ कोरबा नहीं पूछा जाएगा, आपको जमनी पाली पूछ दिया जाएगा। क्लियर है, और देखिए इसका जो आपका स्थापना हुआ था वो आपको याद रख लेना है 1978 में। कब हुआ था स्थापना, आपका 1978 में स्थापित किया गया था। क्यों, देखिए छत्तीसगढ़ में क्यों एनटीपीसी है, 3 एनटीपीसी है। ठीक है, और इसका कारण है कि छत्तीसगढ़ में जो आपका कोयला है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। क्लियर है, इसलिए आपको यहाँ एनटीपीसी देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ आपका एनएमडीसी का जो प्लांट भी लगा है, क्यों लगा है, तो यहाँ आपका लॉस का नीचे तरफ बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो जमनी पाली 1978, जबकि उत्पादन हुआ इसका 5 वर्ष बाद 1983 में। कब, आपका 1983 में। इसका देखिए उद्योग से प्रश्न बस यही पूछा जाएगा कि एनटीपीसी है तो कहां है, उत्पादन कब हुआ था, स्थापना कब हुआ था। ठीक है, और जो इंडस्ट्रियल एरिया उसका नाम भी आपको याद रख लेना है। चलिए यहां आपको याद रख लेना है, वर्तमान की अगर मैं बात करूं तो लगभग आपका 2600 मेगावाट विद्युत उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, कितना, आपका 2600 मेगावाट विद्युत उत्पन्न किया जाता है। कहां से, आपका तो एनटीपीसी जमनी पाली कोरबा से। उत्पादन 1978, और
प्रोडक्शन आपका 1983 को। क्लियर है? चले नेक्स्ट बढ़ते हैं एनटीपीसी सीपत। सीपत आपको याद रख लेना है, ये देखने को मिलेगा आपका बिलासपुर में। और इसके अलावा बात किया जाए तो इसको स्थापित किया गया था या स्थापना हुआ था जी कब आपका, तो 2002 में। कब स्थापित किया गया था आपका? 2002 में। जबकि प्रोडक्शन उत्पादन की मैं बात करूं तो उत्पादन प्रारंभ हुआ था कब आपका? 2008 में। कब आपका? 2008 में। इतना आपको याद रख लेना है। क्लियर है? एनटीपीसी सीपत। इसके अलावा बात किया जाए तो लगभग 2900 मेगावाट के आसपास, ठीक है, यहां से आपका विद्युत उत्पादन किया जाता है। 2900 मेगावाट के आसपास यहां विद्युत उत्पादन किया जाता है। ठीक है, इतना आपको याद रख लेना है। देखिए 2600 आपका कोरबा जमनीपाली, 2900 आपका कहां, तो एनटीपीसी सीपत, और एक बज गए एनटीपीसी लारा। ये हमें देखने को मिलेगा रायगढ़। और मूल रूप से इसको स्थापित किया गया था, स्थापना हुआ था कब आपका, तो 2014 में। कब आपका? 2014 में। और ये छत्तीसगढ़ का नवीनतम क्या है आपका? एनटीपीसी है। कौन सा आपका? तो एनटीपीसी लारा। इतना आपको याद रखना है। प्रोडक्शन की बात करूं तो यहां आपको प्रोडक्शन प्रारंभ हुआ कब आपका? 2019 से। कब आपका? 2019 से। जबकि इसकी कुल अगर बात किया जाए विद्युत उत्पादन क्षमता 4800 मेगावाट है। कितना है आपका? 4800 मेगावाट है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है सर्वाधिक आपका विद्युत उत्पादन कौन से एनटीपीसी से होता है, तो आपको याद रख लेना है एनटीपीसी लारा से। वर्तमान में हालांकि अभी कम उत्पादन हो रहा है, लेकिन इसका जो क्षमता है वो आपका 4800 मेगावाट है। इतना आपको याद रख लेना है। तो 3 एनटीपीसी, उत्पादन, स्थापना और कितना मेगावाट आपका विद्युत उत्पन्न किया जाता है, ये आपको याद रख लेना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए उसके बाद देखते हैं क्या आपका बाल्को। ठीक है, बाल्को भारत एल्यूमिनियम कंपनी। ठीक है, भारत एल्यूमिनियम कंपनी। देखिए बाल्को आपको याद रख लेना है, मूल रूप से यहां प्रयोग किया जाता है कौन सा खनिज, तो आपका बॉक्साइट। कौन सा खनिज आपका? बॉक्साइट खनिज। ठीक है, और बॉक्साइट का जो अयस्क है वो है आपका एल्यूमिनियम। कौन सा है आपका? एल्यूमिनियम। तो यहां मूल रूप से भारत एल्यूमिनियम कंपनी। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है, भारत एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन आपको याद रखना है। देखिए इसको स्थापित किया गया था कब आपका? तो 1965। ठीक है, कब किया गया था आपका? 1965 को। कब आपका? 1965 को। जबकि उत्पादन की बात किया जाए तो उत्पादन प्रारंभ हुआ 10 साल बाद 1975। कब आपका? 1975। क्लियर है? और मूल रूप से जिस अयस्क का यहाँ प्रयोग किया जाता है बॉक्साइट, ठीक है, और इसी का आपका अयस्क हो जाता है आपका एल्यूमिनियम। यहां तक क्लियर है? देखिए इसके अलावा बात किया जाए तो ये अगर वर्तमान में बात किया जाए तो पहले ये पूरा क्या था आपका? गवर्नमेंट का था। ठीक है, 2001 में इसका निवेशित कर दिया गया और 51% स्टाइल लाइट कंपनी को दे दिया गया। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। देखिए वर्तमान में बात किया जाए तो भारत सरकार, ठीक है, भारत सरकार प्लस आपका निजी क्षेत्र, इसमें भारत सरकार का जो योगदान है वो आपको याद रख लेना है 49% है। ठीक है, जबकि निजी क्षेत्र का हो जाएगा 51। 2001 में क्या हुआ था? तो 2001 में स्टार लाइट कंपनी, ठीक है, स्टार लाइट कंपनी, ठीक है, इसको क्या कर दिया गया आपका? बेच दिया गया 51% शेयर। क्लियर है? तो वर्तमान में बात किया जाए जैसे कि स्टारलाइट कंपनी किसके अधीन है? तो वेदांता ग्रुप। ठीक है, वेदांता ग्रुप, और इसके स्टारलाइट कंपनी के जो मालिक है उसका नाम था आपका अनिल अग्रवाल। ठीक है, तो 50% शेयर आपका निजी क्षेत्र को दे दिया गया, जबकि 49 क्षेत्र आपका भारत सरकार के पास है। इतना आपको जानकारी इसके बारे में रख लेना। क्लियर है? तो ये हो गया आपका बाल्को। ठीक है, देखिए बाल्को की अगर बात किया जाए तो मूल रूप से जो आपका बॉक्साइट का जो सप्लाई है या आपूर्ति की बात किया जाए तो वो हमें देखने को मिलता है कहां से? आपका मैन पार्ट से। कहां से? आपका मैन पार्ट से। पहले किया जाता था कोरबा के पुटका पहाड़, पढ़े थे ना कोरबा में, पुटका पहाड़, पवन खेरा,
केरता पहाड़, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर जाते हैं। चलिए बक्साइट का तो हो गया, और क्या बच गया? चलिए उसके बाद अगर बात किया जाए आपका कपड़ा उद्योग की, ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होने वाला है, कपड़ा उद्योग कहां से कब क्या हुआ इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। देखिए बात किया जाए कपड़ा उद्योग की, तो सर्वप्रथम अगर छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो एक डेट आपको याद रख लेना है 1892। कौन सा आपका? 1892। 1892 में एक आपका मिल की स्थापना किया गया जिसे बोला जाता है आपका सीपी मिल। कौन सा मिल आपका? सीपी मिल या फिर मध्य प्रांत मिल। कब आपका? 1892 में। क्लियर है? देखिए इस समय अगर बात किया जाए तो इस समय ये कहलाता था आपका जेके मैकवेथ कंपनी, ठीक है। इसी के द्वारा आपका क्या किया गया था? तो इसी के द्वारा इसका स्थापना किया गया था और इसका अन्य नाम था आपका सीपी मिल। कब आपका? 1892 को। क्लियर है? उत्पादन प्रारंभ हुआ यहाँ कब आपका? 1894 को। कब आपका? 1894 को। क्लियर है? देखिए 1892 को स्थापित किया गया, उत्पादन 1894 को, और धीरे धीरे ये जो कंपनी थी वो घाटे में चली गई। ठीक है? कौन सी कंपनी? अभी मैं बात कर रहा हूं सीपी कंपनी, ठीक है, जिसके मालिक थे आपका यह कहा जा सकता है जेके मैकवेथ कंपनी। ठीक है? प्रारंभ स्थापना 1892 1894 में उत्पादन हुआ, धीरे धीरे ये घाटे में चला गया और इस कंपनी को आप सबको याद रख लेना है 1897 में बेच दिया गया। कब बेचा गया? 1897 में बेच दिया गया। और इसे किसने खरीदा? तो कलकत्ता की एक कंपनी थी, नाम था आपका क्या आपका? सावालिस कंपनी। कौन सा कंपनी आपका? सावालिस कंपनी। क्लियर है? और चूंकि कलकत्ता की कंपनी थी, पहले इस कंपनी का नाम था सीपी मिल या मध्य प्रांत मिल। जब कलकत्ता की जो कंपनी है उसके द्वारा खरीदा गया तब इसका नाम चेंज कर दिया गया आपका बंगाल नागपुर कॉटन मिल। क्लियर है? यहां से 10 बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और खासकर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, तो यहां बहुत सारे आपका मजदूर आंदोलन हुए। कहां? आपका बीएनसी में, बंगाल नागपुर कॉटन मिल में, जो एग्जाम में 10 बार पूछे गए। देखिए इस समय यहाँ के जो राजा थे वो थे आपका बलराम दास। कौन थे आपका? बलराम दास। ये भी पूछा गया है। और इस कंपनी में, ठीक है, जो कहलाया बाद में बीएनसी 1897 के बाद जब सावालिस कंपनी द्वारा खरीदा गया। कहां की कंपनी थी आपका? कलकत्ता की कंपनी थी। और इसमें आपका 3 बार मिल मजदूर आंदोलन हुआ था। कितने बार आपका? 3 बार मिल मजदूर आंदोलन हुआ था। कब आपका? 1920, 1924, 1937। कब कब डेट आपको याद रख लेना है? 1920, 1924 और 1937। और तीन तीन जो आपका मिल मजदूर आंदोलन हुआ था, तीनों के नेतृत्व करता थे कौन? आपका ठाकुर प्यारेलाल। ठीक है? ठाकुर प्यारेलाल। इतना आपको याद रख लेना है। किसके बारे में? आपका बीएनसी मिल के बारे में। यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा गया। शुरुआत में इसका नाम था आपका सीपी कंपनी 1892, ठीक है, या फिर जेके मैथवेथ कंपनी कहा जाता था। 1894 में उत्पादन हुआ। 1894 के बाद ये घाटे में चला गया। 1857 को इसको बेच दिया गया आपका सावालिस कंपनी कलकत्ता, और इसका नाम क्या हो गया? बीएनसी मिल, बंगाल नागपुर कॉटन मिल। इस समय शासक थे बलराम दास। और यहाँ आपका बहुत सारे मिल मजदूर आंदोलन हुए, 3 मिल मजदूर आंदोलन हुए। तीनों के नेतृत्व करता थे आपका ठाकुर प्यारेलाल। ठीक है? तो ये बेसिक चीज आपको एक बार देख लेनी है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। और क्या क्या बच गया? चलिए शक्कर उद्योग की बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ में जो आपका शक्कर उद्योग है, टोटल वर्तमान स्थिति में बात किया जाए तो 4 शक्कर उद्योग है। कितना आपका? 4। और मैंने बताया था कि जो आपका कवर्धा है वो आपका वृष्टि छाया रैन शेडो एरिया में आता है। कारण क्या है? आपका कम वर्षा का होना। और कम वर्षा में काली मिट्टी की अधिकता हमें दिखाई देती है। और जहां काली मिट्टी होती है जी, वहां आपका गन्ना, चना, कपास, जूट, है ना, ये फसल हमें देखने को मिलता है। तो अधिकतर जो आपका शक्कर उद्योग है वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगा आपका काली मिट्टी वाले क्षेत्र में। जैसे कि बात किया जाए तो एक आपका हो जाएगा कवर्धा। कहां आपका? कवर्धा। कवर्धा में आपका 2 शुगर मिल है। कितने आपका? 2 शुगर मिल है। कहां आपका? कवर्धा में। इसके अलावा और कहां है? हाँ, सूरजपुर में है। कहां आपका? केरता में। नाम क्या है मैम? मां महामाया।
शक्कर कारखाना। क्लियर है? तो आपको याद रख लेना है कवर्धा में दो, ठीक है। एक आपको देखने को मिलेगा सूरजपुर केरता, सूरजपुर केरता, केरता ग्राम, और एक आपको देखने को मिलेगा बालोद में, ठीक है। एक आपको देखने को मिलेगा कहां? आपका बालोद के करका भाटा में, बालोद के करका भाट। अब देखिए यहां से नाम भी पूछा जाता है, कब कब स्थापित किया गया ये भी पूछा जाता है, तो एक एक करके हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले आपको याद रख लेना है जो पहला जो मिल है कवर्धा का, उसका नाम है आपका भोरमदेव, भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना, शक्कर कारखाना। ये स्थापित किया गया था कब? ये स्थापित किया गया था 2002 को। कब स्थापित किया गया था आपका? 2002 को। क्लियर है? कौन सा आपका? तो भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना, ठीक है। चलिए ये आपको देखने को मिलेगा। गांव का नाम अगर पूछ दिया जाए तो आपको याद रख लेना है कवर्धा के रामेपुर, कवर्धा के रामेपुर में आपका भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना है जो स्थापित किया गया था कब? आपका 2002। अगला चले तो अगला आपको याद रख लेना है सूरजपुर, सूरजपुर में केरता ग्राम में आपका स्थापित किया गया है आपका एक शुगर मिल जिसका नाम है आपका मां महामाया, महामाया शक्कर कारखाना, ठीक है। सहकारी शक्कर कारखाना ये स्थापित किया गया था कब? तो ये स्थापित किया गया था 2007 में। कब? आपका 2007 में। उसके बाद नीचे आते हैं बालोद, बालोद के करका भाटा में भी एक शक्कर कारखाना देखने को मिलता है जिसका नाम है मां दंतेश्वरी, मां दंतेश्वरी सहकारी शक्कर कारखाना। क्लियर है? ये स्थापित किया गया था 2009 में। कब? आपका 2009 में। क्लियर है? 2002, 2007, 2009, ठीक है। और एक नवीनतम आपका जो शक्कर कारखाना है वो भी कहाँ है आपका? तो ये भी है जी आपका कवर्धा वाले क्षेत्र में। कौन सा क्षेत्र आपका? कवर्धा वाले क्षेत्र में, ठीक है। और ग्राम का नाम पूछा जाए तो ग्राम आपको याद रख लेना है विशेषरा। क्या नाम है आपका? विशेषरा। और ये किसके नाम पर है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना। ये आपको याद रख लेना है। क्लियर है? इसको स्थापित किया गया था, आप सबको याद रख लेना है 2016, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का नवीनतम जो शक्कर कारखाना है वो हो जाएगा आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना, सहकारी शक्कर कारखाना। और प्राचीन कौन सा हो जाएगा? तो भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना। कहाँ? ये आपका तो रामेपुर में, ये आपका विशेषरा में, ये करका भाट, ये कहाँ आपका? केरता में है। तो ये हो गया आपका शक्कर उद्योग, शुगर मिल। चले नेक्स्ट बढ़ते और क्या क्या बच गया। देखिए इसके बाद रेशम उद्योग की बात किया जाए, यहां से एग्जाम में एक दो बार क्वेश्चन पूछे गए रेशम के बारे में कि कौन कौन सी रेशम की जो किस्में हैं वो कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो एक बार इसको बिल्कुल देख कर जाना है। यहां मैं बात करूं रेली रेशम, रेली रेशम आपको देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ के मध्य भाग में। कौन सा रेशम? रेली रेशम। जबकि मलबरी और ईरी, मलबरी ईरी रेशम आपको देखने को मिलेगा कहाँ? आपका सरगुजा क्षेत्र में, ठीक है। देखिए आपको इसके बारे में डिटेल नहीं करना है, ये नहीं जानना है कि मलबरी रेशम क्या है, ईरी रेशम क्या है। बस आपको ये याद रख लेना है कि मलबरी रेशम और ईरी रेशम वो कहाँ पाया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन यही पूछा जाएगा। रेली रेशम आपका मध्य भाग में, मलबरी ईरी पाया जाएगा सरगुजा में, और बस्तर में आपका टसर रेशम हमें दिखाई पड़ता है। कहाँ? आपका बस्तर में टसर रेशम, ठीक है। इसके अलावा आगे अगर देखा जाए तो कोसा बुनाई उद्योग आपको देखने को मिलेगा कहाँ? आपका चापा में। कोसा बुनाई उद्योग चापा में देखने को मिलेगा। कोसा सिल्क आपको देखने को मिलेगा कहाँ? आपका चंद्रपुर में। कहाँ? आपका चंद्र। देखिए कोसा वाला जब भी नाम आए दो चार जगह आपको याद रख लेना है जिसमें आपका बस्तर रहेगा, रायगढ़ रहेगा, चापा रहेगा, ठीक है, शक्ति रहेगा। इन क्षेत्रों में आपको कोसा देखने को मिलेगा। अगर मान लो आपको पता भी नहीं है तो कहीं ना कहीं दिमाग लगा के उन चीजों को आप जान सकते हो कि भैया कोसा तो आपका कहाँ का देखने को मिलेगा? ये वाला क्षेत्र और एक आपका नीचे वाले क्षेत्र में। अर्थात आपका शक्ति, आपका जांजगीर चांपा, रायगढ़, इन क्षेत्रों में आपका कोसा
के लिए क्या है, ये क्षेत्र फेमस है, ठीक है। और एक आपका बस्तर, ठीक है। चले, कोस्ता अनुसंधान केंद्र जैसे कि उस दिन बताया था, ये आपको बस्तर में देखने को मिलेगा। साथ ही प्रमुख पेपर मिल की, पेपर उद्योग की बात किया जाए तो आपका कनोई पेपर मिल ढेका बिलासपुर, कौन सा आपका कनोई पेपर मिल ढेका बिलासपुर, ये छत्तीसगढ़ का पहला क्या था आपका पेपर मिल था। ब्रूक बर्ड आपको जांजगीर चांपा में देखने को मिलेगा, जबकि आपको याद रख लेना है बीरगहनी चांपा में ही आपका मध्य भारत पेपर मिल है, ठीक है। एक अगला लाइन में आपको याद रख लेना है ब्रूक बॉन्ड मध्य भारत, ब्रूक बॉन्ड मध्य भारत आपका चांपा, जबकि कोनई पेपर मिल ढेका आपका कहां, बिलासपुर, जो कि छत्तीसगढ़ का पहला क्या था आपका पेपर मिल था। आगे मैं बात करूं आगे और क्या बच गया, तो एक दो चीजें और देख लेते हैं ना, जैसे कि सीमेंट उद्योग में नहीं बताया था, सीमेंट उद्योग की अगर बात करें, ये ठीक है, सीमेंट उद्योग हमें कहां कहां देखने को मिलेंगे, तो सीमेंट उद्योग के लिए आपको याद रख लेना है छत्तीसगढ़ का मध्य भाग, ठीक है। मध्य भाग में आने वाले जो जिले जहां सीमेंट फैक्ट्री देखने को मिलता है, रायपुर, बलौदाबाजार, इसके अलावा आपका जांजगीर चांपा, ठीक है। इन क्षेत्रों में आपको सर्वाधिक क्या देखने को मिलेगा, आपका सीमेंट फैक्ट्री देखने को मिलेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ का जो आपका मध्य भाग है जी, वो आता है आपका किसके अंतर्गत, आपका कडप्पा सैल समूह के अंतर्गत। और कडप्पा सैल समूह में आपको देखने को मिलेगा कौन सा खनिज आपका, तो चूना पत्थर। देखिए उस दिन मैंने 4 बताया था, कहां आपका बलौदा बाजार में, ठीक है। बलौदा बाजार में 4 देखे थे, कौन कौन सा 4, तो एक देखे थे सोनाडी, कौन सा आपका सोनाडी, सो से सोना और ना से नुबको, ठीक है। सो से सोना या सोनाडी और ना से नुबको, तो सोनाडी में नुबको। एक देखे थे कौन सा आपका रावण, एक देखे थे कौन सा आपका रावण, रावण में आपको याद रख लेना है गा, ठीक है। गा आपको लगा देना है, राग आपको याद रख लेना है, रावण में ग्रासिम, जबकि रवान, ठीक है, रवान यहां आ की मात्रा आ रही, रव आन, तो आ से अंबुजा, आ से अंबुजा, रवान में अंबुजा, रावण में राग, रावण में राग, रव आन आ की मात्रा अंबुजा, रवान में अंबुजा। एक देखे थे कहां, इधर आपका हिरमी, कौन सा आपका हिरमी, हिरमी में देखे थे कौन सा आपका अल्ट्राटेक, हिरमी में कौन सा आपका अल्ट्राटेक। इसके अलावा कुछ और जगह जैसे कि मैं बात करूं, देखिए श्री सीमेंट बताया था मैंने भाटापारा, याद आ रहा है उस दिन मैपिंग में, है ना। देखिए बिड़ला बैकुंठपुर, बिड़ला, बिड़ला सीमेंट आपका बैकुंठपुर कहां, रायपुर में, जेके सीमेंट रायपुर तिल्दा, जेके सीमेंट रायपुर तिल्दा। इसके अलावा मैं बात करूं, मोदी सीमेंट आपको देखने को मिलेगा रायपुर, देखिए ये तीनों आपको देखने को मिलेगा कहां आपका, तो रायपुर वाले क्षेत्र में, ठीक है। मोदी सीमेंट रावा भाटा, जेके सीमेंट रायपुर तिल्दा, बिड़ला बैकुंठपुर में। इसके अलावा नुबको असरमेटा, असरमेटा कहां है, तो आपका जांजगीर चांपा में है, कहां है आपका जांजगीर चांपा में है। जबकि सी सीमेंट आपका भाटापारा, एसीसी, ठीक है, एसीसी आपको याद रखे एसोसिएट सीमेंट कंपनी, ये आपको याद रख लेना है जामुल में, कहां आपका जामुल में। इसके बारे में थोड़ा सा अगर याद रखे तो इसको, इसका स्थापना हुआ था 1965 में, किसका आपका, तो एसीसी का, एसोसिएट सीमेंट कंपनी, कहां आपका जामुल भिलाई। कब हुआ था स्थापना, 1965 में। और ये छत्तीसगढ़ का प्रथम क्या है आपका सीमेंट फैक्ट्री है, ये सीमेंट उद्योग है, ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। इसके अलावा जे के लक्ष्मी और जेपी, जेपी और जे के लक्ष्मी आपको देखने को मिलेगा आपका दुर्ग वाले क्षेत्र में, एक अहिवारा में देखने को मिलेगा, एक आपका भिलाई में देखने को मिलेगा। क्लियर है, इसको एक बार ट्रेस कर लीजिएगा, ये महत्वपूर्ण एग्जाम के दृष्टिकोण से। इसके अलावा थोड़ा सा बस 5 से 10 मिनट और लेता हूं, थोड़ा सा एक चीज और याद रख लेना। देखिए 1892, ठीक है, कौन सा डेट आपको याद रख लेना है, 1892। उसके बाद आ जाना है सीधा आपका 1902, कब आपका 1902, ठीक है। 1892, 1902, 1902 के बाद आपको आना है 1935, कौन सा डेट आपका 1935, 1892, 1902, 1935, 1935 के बाद आपको आ जाना है 1965, कब आना है 1965, 1965 के बाद पुनः एक बार आपको 1965 याद रख लेना है, 1965 के बाद आपको याद रख लेना है 1966, कौन सा आपका 1966, 2 मिनट में याद करूंगा, टेंशन मत लो। 1966 के बाद 1968, कौन सा डेट आपका 1968, 1968, 1968 के बाद 1978, 1978 के बाद 1988,
88 के बाद 1900 आपको याद रख लेना है कौन सा, या फिर याद रख लेना है 2000, ठीक है, कौन सा आपका 2000। उसके बाद 2002, 2002 के बाद आप सबको याद रख लेना है 2003, 2003 के बाद आपको याद रख लेना है 2014, ठीक है। कुछ प्रमुख डेट है, इसको आपको याद रख लें, एक एक बार में देखते हैं। देखिए 1892 में क्या हुआ था, सीपी मिल का गठन। किसका गठन हुआ था, सीपी मिल का। एक बार सुनते जाइए बस। 1892 आपका सीपी मिल, ठीक है, या बीएनसी मिल, बीएनसी मिल, ये आपको याद रख लेना है। 1902 की बात करें तो 1902 में आपका माचिस उद्योग, ठीक है, माचिस, पहला माचिस उद्योग कहां आपका, तो बिलासपुर। कहां आपका, बिलासपुर। 1935 में आपको याद रख लेना है मोहन जूट मिल। कौन सा जूट मिल आपका, मोहन जूट मिल, जो कि छत्तीसगढ़ का पहला क्या था आपका, जूट मिल था, ठीक है। छत्तीसगढ़ का पहला आपका जूट मिल मोहन जूट मिल 1935। एक डेट और बीच में डाल देना है 1955। 1955 में आपका बीएसपी, 1955 में कौन सा आपका, बीएसपी। 1965 की बात करूं तो एसीसी, कौन सा आपका, एसीसी, एसोसिएट सीमेंट कंपनी, कहां आपका, जामुल। कब आपका, 1965। 1965 में आपको याद रख लेना है बाल्को। कौन सा जी आपका, बाल्को। 1965 में कौन सा, बाल्को। एक बार और रिवाइज करूंगा, एक बार सुनते चलिए। 1966 में डब्ल्यूआरएस, ठीक है, डब्ल्यूआरएस वेगन रिपेयर शॉप, ठीक है। 1966 में आपका डब्ल्यूआरएस वेगन रिपेयर शॉप, जहां जो टूटे फूटे जो डिब्बे रहते हैं उसकी मरम्मत की जाती है, यही है रायपुर में, है ना, रेलवे स्टेशन के उस पर, ठीक है। तो डब्ल्यूआरएस 1966। 1968 आपको याद रख लेना है एनएमडीसी। 1968 में कौन सा आपका, एनएमडीसी, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन। इसका पहला जो इकाई जो स्थापित किया गया था 1968 में, कहा किया गया था, बताइए, किरंदुल। 1968 किरंदुल, 1980 बचेली, और 1988 बैलाडीला। क्लियर है यहां से, चलिए। 1978, 1978 में आपका कौन सा, एनटीपीसी, कौन सा आपका, जमनीपाली कोरबा। 1978 एनटीपीसी जमनीपाली कोरबा। 1988 में आपका जेएसपीएल, ठीक है, जिंदल स्टील पावर प्लांट, ठीक है, जिंदल स्टील आपको याद रख लेना है, कब आपका, 1988। 2000 में आपको याद रख लेना है मोनेट, कहां का आपका, मोनेट रायगढ़, ठीक है। 2002 में आपका मोनेट कहां आपका, रायपुर। 1985 भी आप याद रख सकते हो एसईसीएल, कौन सा आपका, एसीसीएल। जबकि 2002 में एक और चीज याद रख लेना है, 2002 में एनटीपीसी, कौन सा आपका, सीपत, एनटीपीसी सीपत। 2003 में आपका रेलवे जोन बना, कौन सा आपका, बिलासपुर, ठीक है, बिलासपुर रेलवे जोन 2003 में आपको याद रख लेना है। 2014 में क्या स्थापित हुआ आपका, एनटीपीसी लारा। एक बार पुनः सुनते हैं, 5 मिनट में बस। 1892 सीपी मिल, 1902 माचिस उद्योग, 1935 मोहन जूट मिल, जो कि छत्तीसगढ़ का प्रथम जूट मिल था, 1955 बीएसपी, 1965 एसीसी, 1965 बाल्को, 1965 बाल्को, 1966 डब्ल्यूआरएस, 1966 डब्ल्यूआरएस, 1968 एनएमडीसी, कहा, किरंदुल। उसके बाद 1978 एनटीपीसी जमनीपाली, 1988 जेएसपीएल, ठीक है, जेएसपीएल 1988। 2000 में मोनेट रायगढ़, 2000 में मोनेट रायपुर, 2000 में आपका बिलासपुर जोन बना। उसके बाद आपका 2014 में कौन सा आपका, एनटीपीसी लारा। याद हो जाएगा, एक बार घर में जाके देखना, है ना, तब जाके याद होगा। चलिए, ठीक है। तो ये था आपका उद्योग जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एक बार बिल्कुल इसको जाकर देखिएगा, यहां से बिल्कुल आपका जो क्वेश्चन है वो बनेगा, ठीक है। इसके बाद एक आपका जिला परिदर्शन पढ़ लेते हैं, वो है आपका जिला गरियाबंद, ठीक है। चलिए, आज हम बात करेंगे जिला गरियाबंद के बारे में, कहां कहां से क्वेश्चन एग्जामों में यहां से आते हैं, ठीक है। आपको
मैपिंग भी सबको एक बार लेके चलना है, क्योंकि अगर बाकी चीज अगर थ्योरी में नहीं हो पाता तो मैपिंग में एक साथ बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएगी और जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। चलिए एक एक करके करते, देखिए सबसे पहले इन टॉपिकों पर हम चर्चा करते हैं। इन टॉपिकों को हम आगे बढ़ाएंगे कि बस्तर गरियाबंद के इतिहास क्या है, गठन कब हुआ था, सीमावर्ती जिले, राज्य, खनिज, मृदा, इन पर हम चर्चा करेंगे। थोड़ा जल्दी करेंगे ना। देखिए बात किया जाए गरियाबंद की, तो गरियाबंद आप सबको याद रख लेना है यहाँ का जो इतिहास क्या बताता है। तो गरियाबंद जिले का जो इतिहास है जी, वो ये बताता है कि यहाँ एक राजवंश का शासन था। ठीक है, राजवंश का शासन था। इस राजवंश का नाम था आपका नलवंश। कौन सा वंश आपका? नलवंश। ठीक है, और जो आपका गरियाबंद में एक बहुत ही प्राचीन आपका मंदिर देखने को मिलता है, उस मंदिर का नाम है आपका राजीव लोचन मंदिर। कौन सा मंदिर आपका? राजीव लोचन मंदिर। और इस मंदिर का जो निर्माण था वो नलवंशी शासकों के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, कौन सा मंदिर आपका? राजीव लोचन मंदिर। वैसे बहुत सारे मंदिर है, जिनमें से आपका एक राजीव लोचन का मंदिर है, कुलेश्वर महादेव का मंदिर है। ठीक है, चले नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। गठन की मैं बात करूं तो गरियाबंद जिला अस्तित्व में कब आया था? तो गरियाबंद जिला अस्तित्व में आया था 2012 में। कब आया था आपका? 2012 में। किससे अलग होकर? तो रायपुर से अलग होकर। ये आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ आपको देखने को मिलेगा गरियाबंद। ठीक है, कौन कौन से जिलों से घिरी हुई है? तो इधर हो जाएगा महासमुंद, इधर हो जाएगा रायपुर, और एक और हो जाएगा धमतरी, और एक राज्य आपका कौन सा? उड़ीसा राज्य। तो एक राज्य प्लस 3 जिले के सीमाओं को क्या कर रहा है आपका? स्पर्श कर रहा है जिला आपका गरियाबंद। अब एक एक करके चर्चा करते हैं क्या क्या ख्यास होने वाला है। तो यहाँ सबसे पहले मैं बात करूं तो यहाँ सबसे पहले हम तहसील देख लेते हैं। देखिए जैसे ही आप अगर इधर थोड़ा सा देखें, देखिए यहां मैं बात करूं तो मैंने एक नेशनल हाईवे बताया था, ठीक है, कल के क्लास में। उस नेशनल हाईवे का नाम था NH30। NH30 आपको पुनः देख लेना है। कवर्धा से आपका बेमेतरा, बलौदा बाजार, फिर रायपुर। ठीक है, रायपुर से आपको याद रख लेना है, ये आपको आना है कहाँ? आपका अभनपुर। कहाँ आपका? अभनपुर। अभनपुर से ये जो रोड है वो सीधे निकल जाएगी धमतरी के लिए, बालोद होते हुए आपका कांकेर, कोंडा गांव, बस्तर। ठीक है, अब आपको अभनपुर से एक रोड पकड़ना है कहां के लिए? गरियाबंद के लिए। ठीक है, जो जाएगी कहां? सीधा डायरेक्ट आपका देवभोग वाला रोड में। देखिए ये हो जाएगा आपका नेशनल हाईवे कौन सा? तो ये हो जाएगा जी आपका नेशनल हाईवे 30। ये हो जाएगा नेशनल हाईवे 30। कल मैंने बताया था एक रोड जाएगी कहां के लिए? एक रोड जाएगी यहीं से बलौदा बाजार के लिए, 130B। ठीक है, उसके बाद अपनपुर से इसी का एक ब्रांच निकलेगा गरियाबंद के लिए, जिसका नाम हो जाएगा 130C। 130C कहां से? अभनपुर से राजिम के लिए, गरियाबंद के लिए। ये आपको समझना है। आगे हम अगर बात करें तो कौन कौन सा प्रमुख तहसील स्थित है, यहां मैं बात करूं तो 130C में आपको एक एक करके देखना है। सबसे पहले तहसील आपको देखने को मिलेगा जैसे ही आप इंटर करोगे, राजिम। ठीक है, कौन सा तहसील आपका? राजिम। राजिम के बगल में एक तहसील आपको देखने को मिलेगा छूरा। कौन सा तहसील आपका? छूरा। छूरा के बाद एक तहसील आपको देखने को मिलेगा गरियाबंद। कौन सा आपका? गरियाबंद। गरियाबंद के नीचे में आपका एक तहसील मैनपुर, और मैनपुर के बाद लास्ट में देखने को मिलेगा आपका देवभोग। कौन सा आपका? देवभोग। इधर आपका नवीन तहसील अमलीपदर हो जाएगा, अमली पदर। और एक तहसील आपको याद रख लेना है बिंद्रा नवा गांव या बिंद्रा नवागढ़। बिंद्रा नवागढ़, ये यहाँ के क्या हो जाएगा? प्रमुख तहसील हो जाएगा। कौन कौन से? ये रोड हो गया 130C, है ना, नेशनल हाईवे 130C। पहला तहसील राजिम, गरियाबंद, मैनपुर, देवभोग, अमलीपदर, बिंद्रा नवागढ़, और एक आपका छूरा। अब एक एक करके समझते हैं क्या प्रमुख खास बात है। तो यहां से हम एक साथ सबको देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले मैं बात करूं राजिम की, जैसे ही हम NH 130C के माध्यम से इंटर करेंगे,
पहला जो जगह पड़ेगा वो पड़ेगा राजिम। ठीक है, राजिम में क्या क्या खास बात है थोड़ा सा हम देखें तो सबसे पहले जो राजिम है वो ऐतिहासिक दृष्टि से, पौराणिक दृष्टि से या पुरातात्विक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्या है आपका स्थल है, कौन सा आपका राजिम। ठीक है, यहां मैं अगर बात करूं राजिम के बारे में हम थोड़ा सा यहां देख लेते हैं डिटेल से। देखिए जो आपका राजिम है जी, ठीक है, राजिम आपको याद रख लेना है, ये जो राजिम है वो आपका पुरातात्विक दृष्टिकोण से, पुरातात्विक, पर्यटन, ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल है। ठीक है, कैसे महत्वपूर्ण स्थल है थोड़ा सा हम देखते हैं। देखिए राजिम में आपको क्या क्या देखना है, तो राजिम में आप सबको याद रख लेना है, यहाँ 2 ऋषि का आश्रम है। कितने ऋषि? 2 ऋषि। एक आपका लोमेश ऋषि, कौन सा ऋषि आपका? लोमेश ऋषि, और एक आपका भौम्य ऋषि, कौन सा ऋषि आपका? भौम्य ऋषि। जैसे कि पिछला अपेक्स का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि आपका शिवरी नारायण में मूल रूप से कौन से ऋषि का आश्रम है। ठीक है, किसमें? आपका शिवरी नारायण में। तो बता सकते हो कोई कौन सा ऋषि? शिवरी नारायण किससे संबंधित है? रामायण काल से संबंधित है। ठीक है, आप सबको पता है कि मां सबरी कई वर्षों तक भगवान राम का इंतजार कर रही थी। ठीक है, और उसको किसके माध्यम से ज्ञान हुआ कि भगवान राम आने वाले हैं? तो उनकी, हाँ, उनके गुरु थे कौन? आपका मतंग ऋषि। कौन थे आपका? मतंग ऋषि। तो वैसे ही आपका लोमेश ऋषि, भौम्य ऋषि का आपका आश्रम देखने को मिलेगा, कौन सा? आपका राजिम। और ये शामिल है किसमें आपका? तो ये आपको याद रख लेना है, रामायण कालीन स्थल है, कौन सा? आपका राजिम। इसके अलावा राजिम की बात किया जाए तो यहां से जैसे कि हम देख सकते हैं, यहां आपको राजिम का जो प्राचीन नाम था जी, ठीक है, राजिम का प्राचीन नाम जिसे बोला जाता था आपका पद्म क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र आपका? पद्म क्षेत्र, या फिर कमल क्षेत्र कहा जाता था किसको? आपका राजिम को। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। जैसे ही आप इंटर करोगे राजीव लोचन मंदिर के द्वार से तो वह सामने में लिखा रहा होगा आपका पद्म क्षेत्र में आपका, ये कमल क्षेत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लियर है? देखिए इसके अलावा राजिम की अगर मैं बात करूं तो आप सबको याद रख लेना है यहाँ कौन कौन से प्रमुख मंदिर है। तो एक मंदिर आपको देखने को मिलेंगे राजीव लोचन। ठीक है, राजीव लोचन भगवान का मंदिर। दूसरा मैं बात करूं तो एक आपका कुलेश्वर महादेव का मंदिर। ठीक है, कुलेश्वर महादेव का मंदिर। ठीक है, इतना आपको याद रखना है राजिम के बारे में। इसके पीछे का इतिहास क्या बताता है? तो इसके पीछे का जो इतिहास बताता है, देखिए 2 मंदिर प्रमुख रूप से देखने को मिलेंगे। एक मंदिर का नाम है, ये हो जाएगा आपका राजीव लोचन भगवान का मंदिर। ठीक है, राजीव लोचन भगवान का मंदिर, और इधर हो जाएगा आपका कुलेश्वर महादेव का मंदिर। ठीक है, और खास बात यह है कि यहां आपका 3 नदियों का संगम है। कौन कौन सा 3 नदी? तो थोड़ा सा यहां देखें तो 3 नदियों में देखिए एक जो मुख्य नदी हो जाएगी वो हो जाएगी कौन सी? आपका महानदी। क्लियर है? दूसरा एक इधर अगर बात करें तो भात्रीगढ़ की पहाड़ी से एक नदी का उद्गम होगा, इस नदी का नाम है जी आपका पैरी नदी। कौन सा नदी? आपका पैरी नदी। ठीक है, ये आपका पैरी नदी जाके ये मिल जाएगी किसमें? आपका महानदी में। जबकि अगर बात किया जाए नौरंगपुर उड़ीसा से एक नदी आएगी और ये मिल जाएगी किसमें? आपका पैरी नदी में। किसमें? आपका पैरी नदी में। इस नदी का नाम है सोंडूर, और सोंडूर सहायक नदी है किसकी? आपका पैरी की। क्लियर है? तो यहां आपको 3 नदियों का संगम देखने को मिलेगा, महानदी, सोंडूर और आपका पैरी। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का प्रमुख प्रयाग है। कौन सा? आपका तो राजिम। क्लियर है यहां तक? देखिए यहां 2 मंदिर, ये हो गया राजीव लोचन भगवान का मंदिर, ये आपका कुलेश्वर महादेव का मंदिर। देखिए चूंकि ये नदियों के बीच में आपका बसा है, कौन सा आपका मंदिर? कुलेश्वर महादेव का मंदिर। तो राजीव लोचन भगवान मंदिर, जो मंदिर है भगवान राजीव लोचन का, वहां से आपका कुलेश्वर महादेव तक जाने के लिए एक आपका सस्पेंशन ब्रिज का क्या किया गया है? आपका निर्माण किया गया है। क्लियर है? जैसे कि शुरुआत में यहां से हम देख सकते हैं, इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा कौन सा? आपका सस्पेंशन ब्रिज। ठीक है, इधर आपका एक मंदिर कुलेश्वर महादेव का मंदिर ये बीच में देखने को मिलेगा, और इधर आपका किसका मंदिर? तो राजीव लोचन भगवान का मंदिर देखने को मिलेगा। तो सस्पेंशन ब्रिज आपको याद रख लेना है,
दोनों के मध्य आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए खास बात क्या है, जो राजीव लोचन भगवान का मंदिर है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो एक आपको याद रख लेना है स्थापना, और दूसरा आपको याद रख लेना है जीर्णोद्धार, पुनर्निर्माण। ठीक है, जीर्णोद्धार पुनर्निर्माण। देखिए स्थापना किया गया था किसके द्वारा? तो स्थापित किया गया था, आप सबको याद रख लेना है, आपका नल वंशी एक महान शासक हुए जी, जिसका नाम था आपका बिलासतुंग। क्या नाम था आपका? बिलासतुंग। ये आपको याद रख लेना है। और पुनर्निर्माण करवाया गया था किसके द्वारा? तो जगतपाल के द्वारा। ठीक है, जगतपाल के द्वारा। देखिए ये आपका नल वंश से संबंधित थे, और जगतपाल जो है वो आपका कलचुरी वंश से संबंधित थे। ठीक है, तो राजीव लोचन मंदिर का निर्माण करवाया था बिलासतुंग के द्वारा किया गया था, जीर्णोद्धार आपका जगतपाल के द्वारा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, आगे मैं बात करूं तो इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा राजीव में। ये आप जो मंदिर देख रहे हैं ये हो जाएगा भगवान राजीव लोचन। ठीक है, भगवान राजीव लोचन का मंदिर। ठीक है, राजीव लोचन भगवान का मंदिर। इस मंदिर की स्थापना की गई थी 7वीं 8वीं शताब्दी में। कौन सा वंश? तो आपको याद रख लेना है नल वंश। शासक तो शासक आपका बिलासतुंग। ठीक है, शासक आपका बिलासतुंग। जीर्णोद्धार किसके द्वारा करवाया गया था? आपका जगतपाल के द्वारा। इसके अलावा मैं बात करूं तो यहाँ आपको भगवान राजीव लोचन का आपका मूर्ति देखने को मिलेगा, जो काले ग्रेनाइट पत्थर से क्या है आपका निर्मित है। साथ ही साथ यहाँ एक प्रसाद बहुत ही फेमस है, प्रसाद को कहा जाता है आपका पीडिया। क्या कहा जाता है आपका? पीडिया। ये एग्जाम में पूछा गया था पीएससी में। ठीक है, यहाँ का प्रमुख जो प्रसाद है वो देखने को मिलेगा कौन सा? आपका पीडिया। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़े तो छत्तीसगढ़ के प्राचीन, एक और नोट कर लीजिएगा, छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास की जानकारी हमें राजिम अभिलेख से प्राप्त होती है। ठीक है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि आपका छत्तीसगढ़ का जो प्राचीन इतिहास है उसकी जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है? तो राजिम से प्राप्त, राजिम अभिलेख से प्राप्त होती है। राजिम अभिलेख बगल में लिख लेना, राजिम अभिलेख। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मैं बात करूं तो इसके बगल में, ठीक है, जैसे ही आप नदी के तट पर जाओगे एक स्थान आपको देखने को मिलेगा जिसे बोला जाता है आपका सीताबाड़ी। कौन सा क्षेत्र? आपका सीताबाड़ी। और यहाँ हमें 2600 वर्ष, ठीक है, ये 2600 वर्ष पहले के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, 2600 वर्ष पहले के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, आपके कुएं प्राप्त हुए, इस प्रकार है ना, ये आप देख सकते हो। ठीक है, तो 2600 वर्ष के पहले के साक्ष्य में सीताबाड़ी से मिला है, इतना आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, अगला है आपका, जब गरिया बन जाओगे तो आपको एक मंदिर देखने को मिलेगा। कौन सा मंदिर? आपका भूतेश्वर महादेव का मंदिर। तो ये बगल में लिख लेना। नेक्स्ट मैं बढ़ता हूँ जल्दी जल्दी। देखिए एक आपको पंचकोशी यात्रा के बारे में याद रख लेना, यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। पंचकोशी यात्रा में टोटल आपका 5 मंदिर समूह है। कितने? आपका 5। ठीक है, आपको 25 पंचकोशी यात्रा में 25 कोस की यात्रा तय करनी है, जिसके अंतर्गत शुरुआत आपका कहां से होगा? कुलेश्वर महादेव से, है ना, कुलेश्वर महादेव मंदिर से, और अंत भी इसी से होगा। लेकिन एक चीज ध्यान योग्य देने योग्य बात यह है कि पंचकोशी यात्रा में यह शामिल नहीं है। कौन सा? आपका कुलेश्वर महादेव का मंदिर। शुरुआत भी यहीं से होगा, अंत भी यहीं से होगा। आप पानी लेके जाओगे, जल चढ़ाओगे, ये 5 जो मंदिर है, और अंत भी आपका यहीं से होगा। लेकिन इसमें आपका कुलेश्वर महादेव का जो मंदिर है वो पंचकोशी यात्रा में शामिल नहीं है, बल्कि ये प्रमुख मंदिर है। क्लियर हुआ यहां से? देखिए कौन कौन सा, तो एक आपको याद रख लेना है, सबसे पहले पाटेश्वर नाथ। ठीक है, कौन सा? आपका पाटेश्वर नाथ। पाटेश्वर नाथ से जाओगे कहां? तो आपका फिंगेश्वर। ठीक है, फणिकेश्वर नाथ। फणिकेश्वर नाथ से आपका कौन सा हो जाएगा? चंपेश्वर। कहां आपका? तो चंपारण। इसके अलावा आपका ब्रह्मणेश्वर। ठीक है, ब्रह्मणेश्वर आपका महासमुंद। और एक आपका कोपेश्वर महादेव, ये कहां है आपका? तो ये आपका गरियाबंद। देखिए इस पे बस ये याद रख लेना है, 5 का नाम याद रख लेना है, बस इसमें शामिल कौन सा नहीं है आपका? तो कुलेश्वर महादेव का मंदिर। ठीक है, जबकि प्रारंभ भी इसी से होगा, अंत भी इसी से होगा। ठीक है, जल आप इसी यहीं से लेकर जाओगे, और सभी मंदिर में आपको 25 कोस की यात्रा के दौरान जल चढ़ाना पड़ेगा, और अंत में आपको कहां आना पड़ेगा? पुनः आपका तो कुलेश्वर महादेव का मंदिर। समझ आया सर? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं।
जैसे कि देख सकते हैं 5 कौन कौन सा, तो कोपरा का कोपेश्वर, कोपरा कोपेश्वर महादेव, फिंगेश्वर फणिकेश्वर, चंपारण चंपेश्वर, पटेवा पटेश्वर महादेव, बमनी आपका बमनेश्वर महादेव। जिसमें आपको याद रख लेना है कि आपका कुलेश्वर महादेव का जो मंदिर है ये इसमें शामिल नहीं है। शामिल कौन कौन से है, ये जो 5 है, जबकि प्रारंभ भी इसी से होगा, अंत भी इसी से होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए प्रमुख वाटरफॉल की अगर बात किया जाए तो कौन कौन से प्रमुख वाटरफॉल है, तो वाटरफॉल का नाम आपको याद रख लेना है। देखिए एक आपका जतमई देखने को मिलेगा, जतमई वाटरफॉल, एक आपका घाटा रानी देखने को मिलेगा, घाटा रानी के बाद एक आपको याद रखें जो बहुत ही फेमस हुआ आपका चिंगरा पगार, और मैंने उस दिन भी बताया था जैसे ही फेमस हुआ अगले दिन, अगले जो एग्जाम हुआ था टीचर भर्ती का उससे पूछ दिया गया था। इसके अलावा सिंदूर खोल, सिंदूर खोल, इसके अलावा आपको याद रख लेना है देवधारा, देवधारा, और एक आपको याद रख लेना है अंधियार खोल, ठीक है, अंधियार खोल। ये यहाँ के क्या है, प्रमुख जलप्रपात है, ठीक है। कौन कौन सा, जतमई, घटारानी, चिंगरा पगार, सिंदूर खोल, देवधारा और आपका अंधियार खोल, ये यहाँ के प्रमुख जलप्रपात होंगे। इसके अलावा ये आप देख सकते हैं कौन कौन सा, देवधारा, जतमई, घटारानी, चिंगरा पगार, इसके अलावा आपका गजपल्ले याद रख सकते हो, ठीक है। ये आपका हो जाएगा सिंदूर खोल जलप्रपात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, कहाँ पे आए थे, थोड़ा पीछे चले जाते हैं। ये देखिए यहाँ आपको क्या क्या याद रख लेना है, यहाँ एक आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जी, क्या है आपका वन्य जीव अभ्यारण्य, और इसका नाम क्या है आपका उदयंती अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य आपका, उदयंती अभ्यारण्य, ठीक है। इसको स्थापित किया गया था कब, तो ये स्थापित हुआ था, स्थापना हुआ था 1983 में। कब हुआ था आपका, 1983 में, जबकि इसका जो क्षेत्रफल है 230 वर्ग किलोमीटर, 1 किलोमीटर स्क्वायर है। और यहाँ के प्रमुख जो वन्य जीव है वो हो जाएगा कौन सा आपका, वन भैंसा। क्लियर है यहाँ तक। देखिए ये जो पहाड़ी है सिहावा पर्वत, सिहावा पर्वत से एक आपका नदी निकलेगी, इस नदी का नाम है आपका महानदी, जो आपका सीमा रेखा बनाएगी आपका रायपुर और आपका गरियाबंद के बीच। जबकि आपका नौरंगपुर की पहाड़ी से आपका कौन सा नदी निकलेगी, तो नौरंगपुर की पहाड़ी से आपका सोंढूर नदी, और ये जो सोंढूर नदी है वो थोड़ा सा हिस्सा कवर करेगी धमतरी का, और धमतरी से होते हुए चली जाएगी आपका राजिम साइड, और यहाँ से आपका भाद्रीगढ़ की पहाड़ी से आपका एक नदी का उद्गम होगा, ये हो जाएगा आपका पैरी नदी। क्लियर है। 2 परियोजना, एक आपका सिकासार परियोजना पैरी नदी में, जबकि सोंढूर परियोजना है धमतरी में। कौन सी नदी में आपका, सोंढूर नदी में। क्लियर है यहाँ तक। सिकासार परियोजना, सोंढूर परियोजना। उदयंती आपका अभ्यारण्य, प्रमुख जो वन्य जीव वन भैंसा, इसके अलावा देखा जाए क्षेत्रफल 230 वर्ग किलोमीटर, और स्थापना आपका 1983 में हुआ था, ठीक है। आगे बढ़े, देखिए मंदिर देख लेते हैं। मंदिर कौन कौन सा, एक मंदिर आपको याद रख लेना है कचना धुरवा का मंदिर, कचना धुरवा का मंदिर, यहाँ के जनजातियों के प्रमुख देवी देवता आपको याद रख लेना है कचना धुरवा का मंदिर। जब आप चिंगरा पगार जाओगे तो बगल में यह मंदिर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक आपको याद रख लेना है फणिकेश्वर महादेव का मंदिर, कहाँ आपका, फिंगेश्वर में। अभी देखे थे फिंगेश्वर फणिकेश्वर, तो वो आपको याद रख लेना है। यहाँ का जो औद्योगिक क्षेत्र है वो हो जाएगा कौन सा आपका, कौन सा होगा जी, कौन सा होगा, अभी देखे थे क्या, बेल टुकरी, ठीक है, बेल टुकरी। इतना आपको याद रख लेना है। ये यहां तक हो गया। अब लास्ट हम चलते हैं कहां आपका, तो लास्ट इंपॉर्टेंट चीज में चले जाते हैं, वो है आपका खनिज, ठीक है। 3 प्रकार के खनिज यहां देखने को मिलेगा। एक आपको मैनपुर वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगा हीरा, एक आपको देखने को मिलेगा अलेक्जेंड्राइट, अलेक्जेंड्राइट, और एक आपको देखने को मिलेगा गार्नेट। कौन सा आपका, 3 खनिज, हीरा, अलेक्जेंड्राइट और एक आपका गार्नेट। हीरा की मैं बात करूं तो हीरा मैनपुर के कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है, जैसे कि आपका टेम्पल क्षेत्र, कुसुमुड़ा, कुसुमुड़ा, कोदोमाली, कुसुमुड़ा, कोदोमाली, उसके बाद आपका बहराडीह, बहराडीह, और एक आपको याद रख लेना है बहराडीह के बाद आपका पायलीखंड, पायलीखंड, ठीक है।
और एक आपको लास्ट याद रख लेना है जांगड़ा क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र आपका? जांगड़ा क्षेत्र। देखिए टेम्पल क्षेत्र कुसुममुड़ा, कोदोमाली, बहराडी, पालीखंड, जांगड़ा और आपका लास्ट है जांगड़ा। कैसे याद रखें? 2 मिनट में याद रख सकते हैं। देखिए सबसे पहले आपको हीरा पाना है, ठीक है। मान लो हीरा पाना है तो हीरा तो ऐसे ही नहीं मिल जाएगा। आप किसके पास जाओगे? भगवान के पास जाओगे, ठीक है। भगवान के पास जाओगे तो भैया भगवान के पास जब जाओगे तो कुछ तो ले जाना पड़ेगा। तो आप फूल लेके जाओगे। किसका फूल लेके जाओगे? कुसुम का। किसका? आपका कुसुम का। कुसुम का फूल आपको कहां से मिलेगा? माली के पास मिलेगा। कहां पास मिलेगा? माली के पास। अब माली के पास जाओगे भैया, माली क्या है आपका? बहरा है। माली क्या है आपका? बहरा है। अब उसको आवाज देने के लिए आपको पायल का आवाज खनकाना पड़ेगा। किसका आवाज? पायल का आवाज। अब क्या होगा? मालिक जगेगा। क्लियर है? तो ये क्या हो गया? हीरा भंडारण क्षेत्र, टेम्पल, कुसुममुड़ा, कोदोमाली, बैराडी, पालीखंड, जांगड़ा। अरेक जेंड्राइट, सेंदमुड़ा, लाटापाड़ा। सेंदमुड़ा, लाटापाड़ा, लाटापाड़ा। इसके अलावा गार्नेट आपको देखने को मिलेगा, इमली पदर, इमली पदर, ठीक है। बस एक ही जगह याद रख लो, इमली पदर। कहां? आपका गार्नेट, ठीक है। जनजाति, यहाँ की प्रमुख जनजाति आपको देखने को मिलेगी कहां? आपका कौन सी जनजाति? आपका कमार। एक आपको याद रख लेना है, भुंजिया यहाँ की प्रमुख जनजाति है। कौन कौन सा? कमार और आपका भुंजिया। क्लियर है? तो ये हो गया आपका गरियाबंद। थोड़ा जल्दी जल्दी निपटाने का प्रयास किया हूं क्योंकि टाइम भी नहीं है, एक एक जिला भी करना है, ठीक है। देखिए कल हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक करेंगे, या तो ऊर्जा करेंगे या फिर जनजाति वाला टॉपिक हम क्या करेंगे? प्रारंभ करेंगे। क्लियर है? चलिए ओके। चलिए थैंक यू जितने लोग जुड़े थे ऑनलाइन में।